ओम शांति। आज की कहानी का शीर्षक है चोरी का दंड। एक समय कांचीपुर नामक गांव में वज्र नाम का एक चोर रहता था। कांचीपुर गांव में वज्र नाम का एक चोर रहता था। चोर नाम के भांति ही वज्र हृदय का था। चोर जो है नाम के भांति ही वज्र हृदय का था। उसे जिसका जो मिलता चुरा लेता। उसे तनिक भी दया नहीं आती थी। उस सामान के स्वामी को कितना कष्ट होगा। वह चुराए हुए धन को सिपाहियों के भय से जंगल में जमीन के अंदर छुपा देता था। एक रात वीरदत्त नाम के लकड़हारे ने ये घटना देख ली और चोर के जाने के पश्चात जमीन खोदकर उसके चुराए हुए धन का 10वां हिस्सा निकाल लिया और गड्ढे को पहले की भांति ढक दिया। लकड़हारा इतनी चालाकी से सामान निकालता कि चोर और इस चोरी का पता ही नहीं चल पाता था। एक दिन लकड़हारा अपनी पत्नी को धन देते हुए बोला कि तुम रोज धन मांगा करती थी, लो आज पर्याप्त धन इकट्ठा हो गया है। उसकी पत्नी ने कहा, जो धन अपने परिश्रम से उपार्जित न किया गया हो वह स्थायी नहीं होता है। इसलिए इस धन को जनता की भलाई में लगा दीजिए। इसीलिए इस धन को जनता की भलाई में लगा दीजिए। वीरदत्त को भी ये बात जच गई। इसलिए उसने इस धन से एक बहुत बड़ा तालाब खुदवाया जिसका पानी कभी भी नहीं सूखता था। लेकिन इसमें सीढ़ियां लगनी रह गई और सारे पैसे भी समाप्त हो गए। तालाब में जो सीढ़ियां लगानी थी वो नहीं लगा पाए और सारे पैसे खत्म हो गए। तो वह फिर से छिपकर चोरी का अनुसरण करने लगा कि वह धन कहाँ छुपाता है और इसके बाद फिर उससे 10वां हिस्सा निकाल कर तालाब का काम पूरा करवाया तथा उसने भगवान शंकर और भगवान विष्णु के भव्य मंदिर बनवाए। बंजर जमीन पर खेत बनवाए और खेतों में गरीबों में वितरित कर दिए। गरीबों ने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसका नाम द्विजवर्मा रखा। जब द्विजवर्मा की मृत्यु हुई तब एक ओर से यमदूत आए और एक ओर से भगवान आए। भगवान शंकर के गण में आए। उनमें आपस में विवाद होने लगी। इसी बीच वहां नारद जी पधारे। नारद जी ने उनको समझाया, आप विवाद न करें। इस लकड़हारे ने चोरी के धन से परोपकार के कामों को कराया है। इसीलिए जब तक यह कुमार्ग से अर्जित धन का प्रायश्चित नहीं कर लेता तब तक वायु रूप में अंतरिक्ष में विचरण करता रहेगा। नारद जी की बात सुनकर सभी दूत वापस लौट गए तो द्विजवर्मा 12 वर्षों तक प्रेत बनकर घूमता रहा। नारद जी ने लकड़हारे की पत्नी से कहा, तुमने अपने पति को सद्मार्ग दिखाया, इसलिए तुम ब्रह्मलोक जाओगी। इसीलिए तुम
ब्रह्मलोक जाओगी। लेकिन लकड़हारे की पत्नी अपने पति के दुख से दुखी थी। वह देव ऋषि से बोली, जब तक मेरे पति को देह नहीं मिलती तब तक मैं यहीं रहूंगी। जो गति मेरे पति की हुई वही गति मैं भी चाहती हूँ। ये बातें सुनकर देव ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बताया कि तुम अपने पति की मुक्ति के लिए शिव की आराधना करो। अपने पति की मुक्ति के लिए शिव की आराधना करो। उसने अपने पति की मुक्ति के लिए अथक मेहनत से भगवान शिव की आराधना की। इससे उसके पति के चोरी का सारा पाप धुल गया। फिर दोनों पति पत्नी को उत्तम लोक मिला। इस पौराणिक सत्य कथा का निष्कर्ष यही है कि कोई भला काम करने का अच्छा फल जरूर मिलता है, लेकिन कोई भला काम करने के लिए कभी किसी गलत काम का सहारा नहीं लेना चाहिए, अन्यथा उस गलत काम का भी दंड जिंदा रहते या मरने के बाद जरूर भुगतना पड़ेगा। ओम शांति।